तो जिसके चलते आपके बीच में ये 25 सवाल रख रहा हूं और मुझे आप इनमें से किसी का भी या पूरे के पूरे 25 सवालों का जवाब वीडियो बनाकर YouTube पे डाल दो, मुझ तक पहुंच जाएगी, जैसे मैं अभी बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सी अन्य भाषा आप बोलते हो, बाइबल की या संस्थाओं की? सबसे पहला, आपके मुंह से वर्शिप के टाइम, प्रीचिंग के टाइम, प्रार्थना के टाइम, आते जाते उठते बैठते आपके मुंह से जो निकलता है ना, जिसको आप अन्य भाषा कहते हैं, वो किसकी है? तो लिखा है कौन सी अन्य भाषा आप बोलते हो, बाइबल की या संस्थाओं की? इसका जवाब वीडियो बनाकर दीजिएगा। दूसरा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है? कहां लिखा है? जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं हेवनली लैंग्वेज, कहां लिखा है? आप इसका भी जवाब आप मुझे बाइबल से दीजिएगा, याद रखिएगा, बाइबल से। तीसरा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा उन्नति करवाता है? क्वेश्चन मार्क। जी हां, कहां लिखा है? आप प्रीच करते वक्त, टीच करते वक्त, सिखाते वक्त कहते आत्मिक उन्नति, मुझे एक लाइन निकाल के बता दीजिए कि अन्य भाषा बोलने वाला, याद रखो, सिर्फ अन्य भाषा, वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड, प्रार्थना, टीचिंग, इन सब से उन्नति होती है, मैं मानता हूं। लेकिन आपकी मूर्खता है, जिनको डिबेट का शौक है, बच्चे जिसकी तू वीडियो देखता है उसको कहे कि मुझसे डिबेट करे, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, स्पष्ट वचन, कहां लिखा है कि अन्य भाषा आत्मिक उन्नति करवाता है? निकाल के बताइएगा, वीडियो बना दीजिएगा। चौथा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ नहीं आती? कहां लिखा है? फिर वापस कहूंगा, स्पष्ट मुझे बाइबल से निकाल के बताइए। या पांचवा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है? कहां लिखा है? निकाल के बताइए, और वो भी बाइबल से बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि आप लोग सिखाते हो ना कि आप जो भाषा बात कर रहे हो वो पवित्र आत्मा की है, और भाषा का प्रमाण है, आपको भाषा मिल गई है, मतलब पवित्र आत्मा मिल गई है, तो इसको आपने कोट करके सिखाया है। स्क्रिप्चर चाहिए मुझे। और जितने व्यूवर्स हैं, आप कहीं के भी हैं, उस तरफ के, मेरी तरफ के, सही के, गलत के, आपके पास ये वीडियो पहुंच गई, कुछ 20-25 मिनट की शायद वीडियो होगी है, आपके पास पहुंच गई और आप देख रहे हैं, तो आप जिसको सुनते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, उसको मेहरबानी करके फेस टू फेस या फोन करके उनको पूछिएगा, या तो अभी वीडियो खत्म होने के बाद उनको पूछिएगा कि पास्टर जी, बिशप जी, अपोस्तल जी, डॉक्टर जी, टीचर जी, प्रीचर जी, कहां लिखा है कि पवित्र आत्मा की ये भाषा है, अन्य भाषा जो है ये पवित्र आत्मा की भाषा है? कहां लिखा है? बाइबल से स्क्रिप्चर कोट करके बता दीजिएगा। छठवा, 25 में से छठवा, जिसको आपको वीडियो बनाकर मुझ तक पहुंचानी है, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कहां लिखा है? क्या आपको घंटों, मैं रखूंगा वो पॉइंट भी, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है? कहां लिखा है? प्रे इन टंग्स, कहां लिखा है? आप स्क्रिप्चर से निकाल के बता दीजिएगा। और वापस कहता हूं कि ये पॉइंट पे जिस शब्द को तुम जोड़ देते हो कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, इसका स्क्रिप्चर चाहिए, वो भी कॉन्टेक्स्ट में। या सातवां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? कहां लिखा है? तो ऐसी नॉनसेंस और मूर्खता और बकवास की शिक्षा मत दिया करो, जो परमेश्वर ने नहीं कहा, जो लूसीफर का ट्रैप है, लूसीफर का धोखा है, लूसीफर का झूठ है, उसको मसीह की तह में टीचिंग के रूप में मत बीज बोइए। तो वापस कहता हूं, इसका जवाब वीडियो बना कर दीजिए कि कहां लिखा है कि अन्य भाषा में, अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? जवाब दीजिएगा। आठवां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा का दान पाप के आपके उद्धार का प्रमाण है? कहां लिखा है कि अन्य भाषा का दान आपके उद्धार का प्रमाण है? क्योंकि कुछ लोगों की मूर्खता की हाइप लेवल उस कदर तक पहुंच गई है, कहते हैं कि जब तक आपको यह दान नहीं मिलेगा, लूसीफर का कॉपी गिफ्ट, जिसको कहते हैं जिब्रिश भी संस्थाओं की, कहते हैं कि जब तक ये तुम नहीं बोलोगे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। सोच के देखिए क्या मूर्खता है इन लोगों की। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट
पूछना चाहता हूं उन लोगों को और जिसको डिबेट का कीड़ा है, मुझे बाइबल से निकाल के बता दो कि कहां लिखा है कि अन्य भाषा का दान आपको जब तक नहीं मिलता आपको उद्धार नहीं मिला। इसका प्रमाण ऐसा कुछ स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। 9वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा हर विश्वासी को बोलना जरूरी है? कहां लिखा है? आप मुझे और जितने देख रहे सुन रहे उनको भी पूछूंगा, लगाओ फोन उस व्यक्ति को जिसने तुमको यह सिखाया और उसको पूछो कि कहां लिखा है कि हर विश्वासी को बोलना जरूरी है। मैं एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा इसका उत्तर देते हुए, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कुछ लोगों को जो खुद को शाना गुरु मास्टर समझते हैं और दूसरों को बच्चा बोलते हैं, बच्चे, ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं और आपकी स्टडी देखना चाहता हूं और आपका नॉलेज देखना चाहता हूं और मैं भी देखना चाहता हूं आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जिसको 29 साल से पढ़ रहा हूं मुझे तो नहीं मिला, तो आपका भी देख लेते हैं कि कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं। 10वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ही प्रभु जल्दी सुनता है? कहां लिखा है? जिस यीशु को मैं 29 साल से जानता हूं, मैं हिंदी में प्रार्थना कर रहा हूं, 5 मुर्दे मेरी प्रार्थना से, हिंदी की प्रार्थना से जिंदा हुए हैं। दुष्ट आत्मा हिंदी में प्रार्थना करके निकली है। कई कैंसर, कई हार्ट अटैक, कई पेशेंट्स जो एम्बुलेंस में जा रहे थे, प्रार्थना करी, एम्बुलेंस घर वापस, वो भी हिंदी में। तो ऐसा कौन सा अन्य भाषा है जिसको आपने मार्केट में मसीह के देह में इंट्रोड्यूस किया है ये कहते हुए कि इस भाषा में प्रार्थना करो तो प्रभु जल्दी सुनता है? मुझे इसका जवाब दीजिए वीडियो बनाकर, वेट करूंगा। 11वां, अन्य भाषा किसकी निशानी है, विश्वासी की या अविश्वासी की? इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप कहते हो ना कि विश्वासी विश्वासी। बाइबल का जवाब तो मैं तो खैर दूंगा जब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका ज्ञान देखना चाहता हूं, आप कहां से निकालोगे? मुझे विश्वासी, ये जो निशानी है ना अन्य भाषा की, ये विश्वासी की है या अविश्वासी की? जरा जवाब दे दीजिएगा। 12वां सवाल, 25 में से कहां लिखा है कि अन्य भाषा 2 तरह की होती है? कहां लिखा है कि 2 तरह की? इंग्लिश में कहते हैं नोन टंग एंड अननोन टंग। मेरा प्रश्न है कहां नोन एंड अननोन? प्लीज बताइए कहां लिखा है या कहां लिखा है 2 तरह की अन्य भाषा? क्या मूर्खता है भाई, और क्या नॉनसेंस है ये, जबकि पवित्र आत्मा का गिफ्ट प्लूरल फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में। मतलब क्या कहते हैं, जितनी भी भाषाएं पृथ्वी पे उन सभी को दी गई थी या प्लूरल फॉर्म में। आपको यह समझना होगा कि जिसको तुम कहते हो कि एक है नोन और दूसरा है अननोन, मुझे प्रूफ करके बता दीजिए कि ऐसी कोई दान भी है जो आप पृथ्वी की बोलते हैं, फिर ऊपर से एक अलग दान आती है जिसको अननोन कहते हैं। मुझे ऐसा 2 शब्द बाइबल में लिखा हुआ स्पष्ट कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज नोन एंड दिस इज अननोन, दिस इज अर्थली एंड दिस इज हेवनली, ऐसा कुछ निकाल के बताइए बाइबल से, देखते हैं आपका ज्ञान कहां तक है। 13वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में पूरी कलीसिया बात करती रहे, मतलब कंटिन्यू करती रहे? रखूंगा आगे, पूरी कलीसिया एक साथ बात करती रहे, एक के बाद एक। कहां लिखा है? और जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पौलुस ने कितने लोगों को इजाजत दी है, 2 या 3 बस, दैट्स इट, और वो भी इंटरप्रेट होगा तो, नहीं तो नहीं। हाँ, तो इसका निकाल के बताइए, देखते हैं आपका ज्ञान कहां तक है। 14वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा ना समझ आए तो भी बोलते रहो? मतलब आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन तो भी बोलते रहो, ऐसा कहां लिखा है? मुझे निकाल के बताइए, वो भी बाइबल से। जी हां, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। 15वां सवाल 25 में से, कहां लिखा है कि अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं होता? बस आपको बोलना है और अर्थ को नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये प्रभु जानता है और आपकी आत्मा जानती है। मुझे प्लीज निकाल के बताओ कि अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, उन सब का अर्थ है। और जिसको मैं ग्लोसा कह रहा हूं, आपने कहां से लेकर आया और आपने कहां से उसको जोड़ दिया। और याद रखो, बाइबल कहती है कि कुछ भी बाहर से जो प्रभु के वचन में जोड़ता है, वो अंत के दिनों में विपत्ति जो प्रभु डालेगा उसका भागी है, वो बेड़ा गर्क है उसका। 16वां सवाल, कहां लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ अन्य भाषा है? कुछ लोग कहते हैं
मैं तो आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जो ये बड़बड़ 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 कर रहा हूं ना, जिब्रिश, ये दरअसल मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। तो फिर पूछूंगा कहां लिखा है, निकाल के बता दीजिए कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ अन्य भाषा है। निकाल के बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल में लिखा है इफिसियों किताब उसका 6वां अध्याय में आत्मा में प्रार्थना, तो उसका मतलब बेटा, बच्चा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहीं से स्क्रिप्चर को उठा के क्या कहते हैं, तोड़ मोड़ के मैनिपुलेट करके मत सिखाइए, बहुत पिटोगे परमेश्वर के राज्य में, बहुत पिटोगे। वचन माफ करें, पॉइंट नंबर 17, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करते रहो, घंटों प्रार्थना करते। बेंगलोर में एक चर्च है, सुबह 6 बजे अपने पूरे चर्च को इकट्ठा करता है, आप लोग शायद कुछ लोग समझ गए होंगे, और कहता है बस घूमते घूमते अपने चर्च के कंपाउंड में ऐसे घूमते घूमते बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, घंटों प्रार्थना करते रहो। मैं फिर पूछूंगा कहाँ लिखा है, इसका जवाब बाइबल से निकाल के बता दें। 18वां सवाल 25 में से, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके कानों में आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, बोले प्रैक्टिस करो, बोलो रिपीट करो। मुझे प्लीज निकाल के बताएं कहाँ लिखा है बाइबल में कि आपको अन्य भाषा बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहाँ लिखा है? बिल्कुल स्पष्ट स्क्रिप्चर दीजिएगा। जब वीडियो बनाओगे ना, आपको बिल्कुल स्पष्ट स्क्रिप्चर देना है। 19वां, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने वाला ज्यादा आत्मिक होता है? प्लीज मुझे बताइए कहाँ लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों की मूर्खता की टीचिंग ऐसी है, कहते हैं कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक लड़ाई लड़ रहा है लूसीफर से। देखिए क्या अंधापन है और क्या मूर्खता है। बाइबल में कहाँ है? इसका कोई जिक्र नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट की प्रार्थना की बात करते हो, मूसा की प्रार्थना की बात करते हो, आप एलिया की प्रार्थना की बात करते हो, नबियों की प्रार्थना की बात करते हो। न्यू टेस्टमेंट में जितने लोगों ने भी प्रार्थना करी है, क्या वो पावरलेस थे? सूरज को रोका है यहोशू ने, क्या वो पावरलेस प्रार्थना थी? यरीको की दीवार गिरा दी, नदी को पार कर दिए, और न जाने ऐसे कितनी घटनाएं हैं। उन सभी ने कौन सी भाषा बात करी थी? इस पृथ्वी की प्योर लैंग्वेज, जिसको कहते हैं हिब्रू था, ग्रीक था, लैटिन था, अरामिक था। आपका जो दानियल है ना बाइबल वाला, वो कौन सी प्रार्थना करता था, कौन सी भाषा में? इसी पृथ्वी की। तो क्या वो पावरलेस था? लेकिन ऐसा सिखाते हैं कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अलौकिक है, सुपरनैचुरल। वाह रे भैया, मूर्खता की सीमा। तो वापस कहता हूं, डिबेट का कीड़ा है ना आपको, इसका जवाब दीजिए फिर वीडियो बनाकर इसका जवाब दीजिए, और याद रखिएगा वचन से। 20वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा बोलते बोलते आप बेकाबू हो जाते हो? कहां लिखा है बताइए प्लीज, क्योंकि आपको भी पता है बहुत लोग अन्य भाषा बात करते करते नीचे गिर जाते हैं, अन्य भाषा बात करते करते चीखने चिल्लाने लगते हैं। कुछ वीडियो तो मैंने यहां तक भी देखे कि अन्य भाषा बात करते करते कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। वीडियो टाइप कर, यूट्यूब पे जाकर बार्किंग इन द स्पिरिट ऐसा टाइप करो, मिल जाएगा। या तो मेरे को नहीं समझ में आता। एक पास्टर है पंजाब का, वो हाथ रखता है दूसरे के ऊपर, खुद ही नीचे गिर जा रहा है, और फिर चर्च को कहता है कि मैं इसलिए गिर गया क्योंकि ज्यादा पावर आ गया। वाह रे भैया, इन सभी को बाइबल से खोट करके वीडियो बना के बताइए। 21वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है? मतलब आपको मांगना पड़ता है। आस्क द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के टंग्स को मांगो 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 मांगो। 40 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, 20 दिन प्रार्थना। और जिनको नहीं मिलता है वो डिप्रेशन में, और कितने लोग तो मसीह में ठंडे पड़ गए। बोला क्यों? बोला नहीं मिला तो प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। इस धोखे का शिकार हो गए और लूसीफर ने उनको फिर से नशा, शराब, पाप में डाल दिया। ये तुम लोगों की ठोकरों का नतीजा है। तो वापस कहता हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट स्क्रिप्चर दीजिए जहां पे लिखा हो कि आपको पवित्र आत्मा का दान मांगना पड़ता है। मुझे निकाल के बताइए, और जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको अभी से बता देता हूं कि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से दान देता है। 1 कुरिन्थियों 12 का 10-11 तक पढ़ लेना। वचन माफ करे, सवाल 22-25 में से, अपने आपने जो अन्य भाषा का दान पाया है, क्या उसकी जांच की है? कहीं शैतान की कॉपी की हुई अन्य भाषा तो नहीं बोल रहे हो? आप जो सुबह सुबह, दोपहर, रात, शाम फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव आकर जो प्रीचर्स है ना, आजकल तो फैशन सा हो गया। मैं एक प्रीचर को देख रहा था, वो व्यक्ति लीड कर रहा है हिंदी में और कह रहा है कि प्रभु के पास आओ, प्रभु आपसे प्यार करता है, और फिर बोलते बोलते एक फैशन सा हो गया, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, फिर वापस हिंदी, फिर बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़।
एक फैशन सा हो गया और उसको रुका कर पूछ लिया कि भाई अभी जो आपने बोला है वो क्या है। और मैं पूछना चाहता हूं उस पास्टर से, उस प्रीचर से, कि जो तुम हिंदी बोलते बोलते बीच में जो बड़बड़ करते हो, कहीं दुष्ट आत्मा लूसीफर तुमसे यीशु को श्राप देने को तो नहीं कह रही है और तुम देते जा रहे हो जो कि तुमको नहीं पता। तो ऐसा शब्द क्यों मुंह से निकालते हो जिसका अर्थ आपको पता ही नहीं है? तो इसके ऊपर सवाल का जवाब देकर बताइए। बाइबल में आपको वचन रखकर जवाब देना है। 23वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा पर चर्चा करना पाप है या पवित्र आत्मा की निंदा है? क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे कि ओहो पास्टर डैनियल, आप अन्य भाषा के ऊपर ऐसा ऐसा बोल रहे हो जो कि लूसीफर का है, जो कि संस्थाओं का सिखाया हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल पवित्र आत्मा का है वो तो है ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। तो मैं उसके लूसीफर के ऊपर बात कर रहा हूं। तो कहते हैं कि आप पाप कर रहे हो। तो देखो लूसीफर ने तुमको कितना अंधा बना दिया है कि उसी को भेड़िए बोलने में कहता है कि ये पाप है। गलत को गलत बोलोगे तो आपके दिमाग में डाल दिया मत कहो। सी द लेवल ऑफ नॉनसेंस एंड फुलिशनेस। 24वां, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्या यीशु ने कहीं भी कभी भी अपने चेलों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाया था? मेरा क्वेश्चन है आपसे। कहीं भी कभी भी यीशु ने कहा हे पतरस अन्य भाषा में प्रार्थना कर, या यीशु को आपने कभी प्रार्थना करते हुए ऐसा स्पष्ट लिखा में कि यीशु अभी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं? हद हो गए साहब, है ना? तो जिसको डिबेट का कीड़ा है वो इसका सवाल का जवाब बाइबल के वचन से निकाल के बताकर वीडियो बनाए। 25वां आखिरी, क्या नहीं लिखा है? रिपीट करता हूं, क्या नहीं लिखा है कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा? वाह, एक दिन रोक देगा? जी हां, और सिर्फ जब जवाब दूंगा तो दूंगा, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को तड़प मचेगी, जिज्ञासा जागेगी, तो उसके लिए 1 कुरिन्थियों 13:8 लिखता है भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। भाषाएं प्लूरल फॉर्म, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। टंग्स दे शैल सीज, दे शैल सीज। न्यू किंग ऑफ करे, KJV वर्जन है ये। तो फिर से कहता हूं, क्या नहीं लिखा कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा? ये मेरा नहीं है सर, ये तो पौलुस का लाइन है। तो ऑब्वियस है, जिसको हिंदी आती है और पूरी दुनिया हिंदी समझती है और इंटरप्रेटर भी है। आप लोग जो प्रीचर है ना, इधर उधर जाते हो, आप लोग जब इंग्लिश में प्रीच करते हो तो लोकल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन नहीं होती है, तो उसी को तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने अब ये दान देना बंद कर दिया। लेकिन यही पौलुस होता, यही पतरस का ज़माना होता, पहली सदी का ज़माना होता, तो उस वक्त पवित्र आत्मा उनको ये गिफ्ट देता। कौन सा? ग्लोसा, अन्य भाषा, यानी कि बाइबल की भाषा। नॉट लूसीफर की कॉपी और ना ही संस्थाओं की जिब्रिश, ये नहीं देता, उनको प्योर देता। तो मैं समाप्त कर रहा हूं इस स्लाइड्स के साथ। हर 25 सवालों का जवाब वचन से ही होना चाहिए। आपको डिबेट का कीड़ा है, आपको डिबेट करना है डैनियल राज से, तो डैनियल राज ने ये 25 सवाल आपके बीच में रखा है। इसकी वीडियो बनाओ स्क्रिप्चर के साथ। हाँ, अब हड़कंप मचाएगा ये वीडियो, मैं जानता हूँ, तहलका मचाएगा ये अन्य भाषा के कीड़ों को, मतलब जिनको डिबेट का कीड़ा है। तो वापस कहता हूँ, 25 सवालों का जवाब वचन से दीजिएगा और मैं वेट कर रहा हूँ। आप इसको बनाकर डाल दो और जिसको कहते हो ना उसको भी कह दो कि डैनियल राज तक पहुंचा दो। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आग की तरह फैलेगा मार्केट में, आप तक तो पक्का पहुंचाओगा और अभी आप देख भी रहे होंगे। तो आपको कहता हूं वचन से ही जवाब देना, क्योंकि किसी का भी एक्सपीरियंस उठाकर डाला तो मैं वहीं समझ जाऊंगा कि भाई इसका तो बोलते ना भैंस बढ़ा या अकल, वहां समझ में आ जाएगी। या आप खुद को कहते हो ना मैं बहुत जानता हूं, तो देखते हैं आप मुझे वचन से ही 25 सवालों का जो मैंने रखा है जवाब देके बताइए। चलिए मिलते हैं इसकी पूरी डिटेल के साथ जब वीडियो बनाऊंगा तब तक इसको खूब शेयर करें और उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको डिबेट का कीड़ा है। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।